Hello student, welcome to my YouTube channel, and today's lesson is based on figure and figure caption. अब ये figure and figure caption are the tags of HTML5. HTML5 के अंदर ये दो tags जो हैं ये आपके recent और latest tag हैं. तो चलिए हम इनकी बात करते हैं. तो सबसे पहले if we talk about figure tag, तो figure tag in HTML5 is used to add self-contained content like illustration, diagram, photos and code listing in a document. और in other words, जो आपका HTML5 के अंदर ये फिगर टैग है ये बेसिकली इट इज़ सिमिलर टू IMG SRC, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फिगर इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी योर कोडिंग पार्ट, इट मे बी एनी फोटोज़ एंड इलस्ट्रेशन टाइप्स, जो भी कुछ भी हो सकता है फिगर के अंदर. बट IMG SRC जो आपका टैग है वो बेसिकली इमेज को कॉल कराने के लिए यूज़ होता है. तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं IMG स्पेस SRC. तो जो ये फिगर टैग है ये सबके लिए पॉसिबल है, चाहे वो आपका इलस्ट्रेशन हो, डायग्राम हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिगर टैग. अब फिगर कैप्शन क्या होता है? फिगर कैप्शन बेसिकली जो भी आप डायग्राम या जो भी इलस्ट्रेशन या जो भी आप कंटेंट या कोडिंग आप यूज़ कर रहे हैं अपने वेब पेज पर, तो उसका आपको कैप्शन डिक्लेयर करना होगा. तो कैप्शन जस्ट लाइक अ डिस्क्रिप्शन about any image, any structure. तो उसके लिए we will use figure caption. तो that is FIGCAPTION, that is fig caption. तो we can say this tag is used to set the caption to the image. आपको पर्टिकुलर इमेज के लिए कैप्शन सेट करना होगा. so we can use fig caption. तो चलिए एक बार हम कोडिंग में इसको देख लेते हैं. इसको आप ओपन करेंगे गूगल क्रोम के साथ. जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि आप ब्राउज़र कॉम्पैटिबिलिटी चेक करने के लिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम या कोई भी वेब ब्राउज़र जो आप यूज़ करते होंगे आप उसके अकॉर्डिंग इन टैग्स को एक बार कंपेयर भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास दो इमेजेस हमने यूज़ करी है जिसके नीचे आप देख रहे होंगे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लाइक इमेज 1 इज़ डेजर्ट इमेज 2 इज़ पेंगुइन इमेज. तो ये बेसिकली आपके दिमाग में एक ये चीज़ आ रही होगी कि ये बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं IMG SRC पर भी, बट IMG SRC इनफ नहीं है. तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फिगर. ये मैंने आपको भी बताया है कि आप किसी भी तरह का इलस्ट्रेशन कोडिंग आप थ्रू फिगर टैग आप कर सकते हैं. और फिगर कैप्शन ये HTML5 के लेटेस्ट टैग हैं. तो यहाँ पर हम कोडिंग की बात करेंगे तो HTML बॉडी देन टेबल स्टार्ट. अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर आप अगर कोई गैलरी बनाना चाह रहे हैं या आप अपने डेटा को प्रॉपर मैनेज करना चाहेंगे, वेल मैनर्ड डेटा आप चाहेंगे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं टेबल टैग. टेबल ज़रूरी नहीं है कि टेबल आपको कोई डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करना हो, आप उसके अंदर इमेजेस भी सेट कर सकते हैं. तो मैंने उस तरीके से आपको दिखाया हुआ है कि पहले HTML बॉडी टेबल स्टार्ट, TR आपको पता है टेबल रो, TD दैट इज़ टेबल डेटा. उसके बाद हमने यूज़ करा है फिगर टैग. तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. पहले हमारा क्या हो रहा है, पहला हमारा टेबल रो चल रही है, उस टेबल रो के अंदर फर्स्ट डेटा है हमारा ये इमेज. तो अब इस इमेज को हम कॉल कराएंगे थ्रू फिगर टैग. तो 6th लाइन पर फिगर टैग यूज़ हुआ है. देन उसके बाद IMG SRC, सिंपली आपने यहाँ पे इमेज कॉल कराई है क्योंकि हमें यहाँ पे कैप्शन देने हैं. तो उसके लिए हम तीनों चीज़ पैरेलल में यूज़ करेंगे. फर्स्ट इज़ फिगर, सेकेंड IMG SRC इमेज सोर्स टैग एंड थर्ड इज़ फिगर कैप्शन. तो यहाँ पर आपने IMG SRC के थ्रू desert.jpg इमेज ली है. उसके बाद विड्थ और हाइट यहाँ पर सेट कर दी है. देन उसके बाद फिगर कैप्शन. अब फिगर कैप्शन के अंदर मैंने यहाँ पर यूज़ करा है सेंटर टैग. सेंटर टैग मीन्स कि जो भी मेरा कंटेंट, जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो मुझे सेंटर पर डिस्प्ले हो. तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सेंटर टैग क्लोज. उसके बाद देन आई विल हैव टू क्लोज फिगर कैप्शन. तो यहाँ पर मुझे इसको क्लोज भी करना है, क्लोज नहीं करूँगा तो ये कैप्शन कंप्लीट नहीं होगा. उसके बाद मुझे फिर फिगर क्लोज 11 नंबर पर ये चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है क्योंकि ये मेरा टेबल का फर्स्ट रो का मेरा पहला डेटा है, तो मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा फिगर को. देन उसके बाद TD क्लोज क्योंकि मेरा डेटा पूरा हो चुका है कंप्लीट एक इमेज का. देन उसके बाद आई विल कंटिन्यू TD कंटिन्यू करूँगा. अगेन फिर जैसा कोड आप ऊपर देख रहे हैं वही सेम कोड नीचे
लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि फिगर और फिगर कैप्शन बेसिकली इलस्ट्रेशन में यूज़ हो रहा है। कोई भी इक्वेशन को आपको डिफाइन करना है थ्रू कैप्शंस, तो यू कैन डिफाइन वेरी इजीली। तो फिगर कैप्शन के बाद फिगर, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर सेंटर के साथ फिर अगेन टेक्स्ट डिस्प्ले करा है, इमेज 2 इज़ पेंगुइन इमेज, देन फिगर कैप्शन क्लोज, फिगर क्लोज, टी क्लोज एंड टी क्लोज। तो आप अगर फिगर डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप टेबल यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली लिखेंगे HTML बॉडी फिगर टैग IMGSRC फिगर कैप्शन और यहाँ पर फिगर क्लोज। तो आप एक बार इस एग्जाम्पल को करके देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल HTML बॉडी फिगर और फिगर कैप्शन के साथ भी रन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें टेबल यूज़ करें। वो टेबल हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारा डेटा, या हम अगर कोई गैलरी बनाना चाहते हैं तो उस गैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टेबल यूज़ करते हैं। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम एक दो पॉइंट्स फिगर टैग को लेकर ये है कि इट इज़ रिलेटेड टू मेन फ्लो, बट it can be used in any position of a document and the figure goes with the flow of the document, and if remove it then it should not affect the flow of the document। यानी कि यहाँ पर it means कि आपका जो डॉक्यूमेंट का फ्लो बना रहता है थ्रू फिगर टैग, और इसमें क्या हो सकता है बेसिकली हम अपने डॉक्यूमेंट को वेल मैनर्ड तरीके से इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा एग्जाम्पल था बस इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं, और इस वीडियो से रिलेटेड आप कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।